भक्ति नहीं है, बिना प्रेमा भक्ति के, कृष्ण की भक्ति के जीव का उद्धार नहीं होता, कल्याण नहीं होता। और मेरे लिए मेरे पिता ब्रह्मा जी ने 4 श्लोक दिए हैं, मैं आपको दे रहा हूं। 4 श्लोकों का मंथन करके भागवत महापुराण की कथा की रचना करिए, आपको शांति मिल जाएगी। मैं नारद बन करके आपसे बात कर रहा हूं। मैं एक दासी का बेटा था। 3 जन्म पहले मैं दासी का बेटा था। मेरे पिताजी दुनिया से चल बसे, मेरी मां विधवा हो गई। अब मेरी मां मेरे लिए लेकर के संतों के आश्रम में पहुंची। संतों के चरणों में प्रणाम किया। गुरुवर, मैं विधवा नारी हूं, मेरा इकलौता बेटा है और मैं इसलिए आई हूं कि आपके संरक्षण में रहेगा तो इसमें ज्ञान आ जाएगा, भक्ति आ जाएगी, विवेक आ जाएगा और इसका जीवन बन जाएगा। संतों ने कहा ठीक है देवी, कोई बात नहीं, रहो। मेरी मां रहने लगी। वहां सत्संग होता था, भगवान की कथाएं सुनाते थे वो साधु महात्मा, वो कीर्तन गाते थे। 5 वर्ष की उम्र में कथाओं का प्रभाव पड़ गया मेरे जीवन में, कीर्तन का प्रभाव पड़ गया मेरे जीवन में। और संत महात्मा भगवान को भोग लगाते थे, भोग लगा करके वो प्रसादी पाते थे और बाद की प्रसादी मेरे को देते थे, तो मेरे सारे पाप नष्ट हो गए पिछले जन्मों के। मैं कीर्तन गाता था, कथा सुनता था। 5 वर्ष में रंग चढ़ गया। अब संत महात्मा वहां से अन्यंत्र जाने लगे, तो मैंने कहा मैं भी चलूंगा आप लोगों के साथ में। संतों ने कहा नहीं बेटा, तुम यहीं रहो। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। हिंदू संस्कृति कहती है, वेद कहते हैं प्रथम भगवान मां है, प्रथम भगवान मां है, दूसरा भगवान पिता है, तीसरा भगवान गुरु है। मां की सेवा करो, पिताजी की सेवा करो, भगवान तुम पर कृपा करेंगे, तुमको मिलेंगे। मैंने कहा मैं तो आप लोगों के साथ चलूंगा। तो मेरी मां संतों के पास जाकर के रोई और मेरी मां ने कहा इकलौता सहारा है मेरा बेटा गुरुदेव, इसको लेके नहीं जाना। संतों ने कहा हम यहीं ज्ञान देकर के समझा के यहीं छोड़ के जाएंगे, इसको लेके नहीं जाएंगे। प्रातः काल जब संत महात्मा जाने लगे और मैं रोने लगा, मैं तो आपके साथ चलूंगा, तो संतों ने समझाया बेटा यहीं रहो, भगवान का भजन करो। मेरे लिए गुरु मंत्र भी दिया, मां की सेवा करो, गोविंद मिलेंगे। संत महात्मा चले गए। ज्यादा समझ नहीं थी, बचपना था, 5 वर्ष की उम्र थी। तो मेरे मुख से शब्द निकले मेरी मां मर जाए। मुझे नहीं कहना था, लेकिन बचपन था, 5 वर्ष की उम्र में कोई समझ होती है, मेरी मां मर जाए। और हुआ ये, एक दिन मेरी मां संध्या समय गौ दोहन करने के लिए गौशाला गई। वहां घास में काला सर्प बैठा था और मेरी मां को काले सर्प ने डस लिया। मेरी मां कहती बेटा बेटा देखो, मेरे को ऐसा लगे कि मेरे लिए काले सर्प ने डस लिया है। और जब मैं वहां चिराग लेकर के गया, मैंने देखा काला सर्प बैठा था, जिह्वा लफा रहा था। मेरी मां कहती है बेटा अब मेरी आंखें बंद हो रही हैं, धुंधला धुंधला दिख रहा है और मेरे लिए मेरी चिंता नहीं है, मेरे लिए तेरी चिंता है। और उसी समय मेरी मां कहती है भगवान इसका दुनिया में कोई नहीं है, ये अकेला है और आपकी शरण में, आपकी गोद में, आपके संरक्षण में छोड़ करके मैं जा रही हूं। व्यास जी मेरी मां के प्राण छूट गए। 5 वर्ष का बेटा क्या कर सकता था उस समय? एक सहारा मां का था तो मां छोड़ के चली गई। अब एक नेत्र से गर्म आंसू आया, मां छोड़ के चली गई, और दूसरे नेत्र से ठंडा आंसू आया,
मैं आशीर्वाद दे के गई, आशीर्वाद दे के गई, ये दुआ दे के गई, बद्दुआ दे के नहीं गई। अब मैं वहां से तीर्थों को निकल गया, नेत्र बंद करके बैठ जाता था, भगवान का ध्यान करता था। हृदय में भगवान का दर्शन हुआ। मैंने कहा सामने आकर के दर्शन दे दो, तो आकाशवाणी हुई अभी नहीं, एक जन्म और लेना पड़ेगा, बाद में तुम ब्रह्मा के पुत्र बनोगे, तब कहीं भगवत कृपा होगी। सारी सृष्टि का महाप्रलय हुआ। फिर मैं ब्रह्मा जी की गोद से प्रकट होकर के ब्रह्मा का बेटा बनकर के आपके सामने खड़ा हूं। देवदत्ता में माम वीणा स्वरम ब्रह्म विभूषतम। नारायण ने मेरे लिए वीणा दी, इसमें 7 स्वर डले हैं, सारे गा मा पा धा नी। शास्त्रीय संगीत के 7 स्वर हैं। मोर से, चकोर से, हाथी से, मेंढक से ये 7 स्वर निकले। ये वीणा मेरे लिए दी है कि कीर्तन करो और लोगों से कीर्तन कराओ। तो बस मैं वीणा लेकर के लोगों को कीर्तन कराता हूं, मैं भी कीर्तन करता हूं।